नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे और आज हम बात कर रहे हैं विभाजकता के नियम या फिर डिविजिबिलिटी की। यहाँ ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 और वीडियोस हम लोगों ने देखे हुए हैं और अगर आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट इस वीडियो से शुरुआत करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इससे पहले हम बेसिक्स थोड़े क्लियर कर लें ताकि हमको यहाँ कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न कहता है कि ये 3 4 m ये संख्या जो है 12 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, तो फिर m का मान क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि अगर मैं यहाँ देखूं कि 12 की विभाजकता का नियम क्या है, ये संख्या जो है वो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। मतलब मैं लास्ट के 2 डिजिट ले लूंगा 4 की विभाजकता के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहली बात यह है कि m की बजाय अगर मैं 0 ले लूँ तो 40 हो जाएगा और ये पूरी तरीके से 4 से विभाजित होता है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर 4 ले लूँ तो ये 44 हो जाएगा, लेकिन m के लिए 4 की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद में 46 मेरे काम का नहीं है क्योंकि 46 जो है 4 के पहाड़े में नहीं आता। अब अगला जो ऑप्शन है वो है 48। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ तो ये संख्या हो जाएगी 3 4 0। ये क्या 3 से भी विभाजित होगी? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि 3 11 33 होता है और ये संख्या 1 का रिमाइंडर देगी, इसलिए ये ऑप्शन तो गया। 44 हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब 48 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 4 8 ये 4 से तो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन अब देखिए 8 4 12 और 3 15, तो 15 जो है 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये 3 से भी विभाजित है और इसलिए 8 मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज आर डिविजिबल बाय 15। अब अगर 15 से विभाजकता देखना है तो हम क्या क्या देखेंगे, क्या ये 5 से विभाजित होती है और क्या ये 3 से भी विभाजित होती है। तो सबसे पहले इन सारी संख्याओं पर नजर डालिए अपने ऑप्शंस पर। इनके सब की इकाई का जो अंक है वो क्या है, 5 है। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी संख्याएं 5 से तो विभाजित हैं। अब मुझे चेक करना है कि 3 से विभाजित कैसे होंगी। और 3 की विभाजकता का नियम क्या है, सारे अंकों को जोड़ दो और देखो कि जो उत्तर आ रहा है वो 3 से विभाजित होता है कि नहीं। देखिए 3 6 3 9 ये तो विभाजित होगी, लेकिन 5 और 2 7 है, मतलब यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये 3 से विभाजित नहीं होती है। फिर देखिए यहाँ 3 और 7 5 12, मतलब यहाँ पर भी 1 ज्यादा है। अगर ये यहाँ 4 होता तो विभाजित हो जाती, मतलब ये भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है। यहाँ देखते हैं 6 3 9 और 5 4 9, मतलब ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। और 7 2 9 और 5 2 7, मतलब ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होती। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, सी। इसी पर हम जोड़ा लगाएंगे। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न। और यहाँ क्या बोल रहा है कि x और y ऐसे 2 डिजिट्स हैं, 2 अंक हैं जो 3 4 7 3 4 7 xy में आते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये पूर्णतः किससे विभाजित होनी चाहिए, 80 से। 80 के विभाजकता का नियम क्या है, पहले हम देखेंगे कि ये x से भी विभाजित, मतलब 10 से भी विभाजित हो और ये 8 से भी विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 10 की विभाजकता का नियम सोचते हैं। और 10 की विभाजकता के नियम में क्या है कि अगर इकाई के स्थान पर हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है, मतलब y का मान हो गया यहाँ पर 0। और y का मान 0 होते ही ये हो जाएगा 3 4 7 x 0। अब बताइए x का मैं ऐसा क्या ले लूं कि यहाँ पर वो पूरी न तो 8 नहीं 72 होता है, मतलब अगर मैं x का मान ले लूँ 2 तो ये 720 हो जाएगा जो 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसलिए अब x धन y का मान हमको मिल गया, 2 धन 0 बराबर 2। ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न में हम देखते हैं ये जो संख्या है वो क्या है, 72 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब 72 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या में खासियत क्या होनी चाहिए, ये 9 से भी विभाजित हो और ये 8 से भी विभाजित हो।
तो सबसे पहले हम 8 से विभाज्यता देखते हैं। आखिरी के 3 अंक जो हैं वो हम उठाएंगे। तो यहाँ पर है 7, 8 और y। अब देखिए कि मैं 8 से विभाजित होने वाली संख्या की कंडीशन में क्या करूं। तो देखिए 8 निया 72 होता है और 72 के बाद में बचा यहाँ 6। तो देखिए 6 तो 8 अट्ठे 64 भी होता है। मतलब अगर मैं y का मान 4 ले लूँ तो मुझे क्या होगा कि ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो अब y का मान 4 लिख के हम ये पूरी संख्या फिर से लिखते हैं। 9, 8, 5, x 3, 6, 7, 8, 4। अब देखिए कि 9 से विभाज्यता देखेंगे 8 से विभाज्यता, तो हम देख चुके हैं इन संख्याओं के सारे अंकों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो संख्या आएगी वो 9 से विभाजित होनी चाहिए। या फिर ये 9 हम काट देते हैं, ठीक है, और ये 9 हम काटने के बाद में ये 9 कटा और 6 और 3 मिल के 9 बनाते हैं, ये कट गया। 7 नहीं, हाँ 5 और 4 मिलके जो है 9 बनाते हैं, तो इनको भी काट दिया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर है एक 8, 2 8 और 7। तो मैं अगर जोड़ूं तो 7 7 तिया 21, 22 23 23 आता है। अब 23 में मैं ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दूं कि 23 धन x ये संख्या जो है 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसके बाद में 9 के पहाड़े में आता है 27। मतलब मैं x का मान कितना ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। तो मुझे x और y दोनों का मान 4 मिल गया। अब यहाँ देखिए 4x ऋण 3x मतलब 4 गुना 4 ऋण 3 गुना 4 और उत्तर आएगा 4। तो ये 4C ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से हमारे सारे प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। आपको अगर ये जो है चीजें पसंद आ रही हैं तो भाई आप अपने टीचर के लिए क्या करना चाहेंगे, तो सब्सक्राइब करने के बाद में अपने दोस्तों से अगर आप शेयर करते हैं तो ये मुझे और मेरी पूरी टीम को जो ये टाइप करनी है, जिन्होंने ये पीपीटी बनाया है और जो मुझे इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मदद कर रहे हैं, इन सारे लोगों की टीम को बहुत ही ज्यादा encouragement मिलता है, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। सो इंस्पायर अस, हेल्प अस टू ग्रो। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और एक जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि अच्छा लगे, मुझे पता चले। अब देखिए इस प्रश्न में भी 72 से भाग देने की, 72 की डिविजिबिलिटी की बात चल रही है। यहाँ हमको चेक करना पड़ेगा 9 से और 8 से। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये पूरी संख्या 72 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ संख्या क्या है, 7 6 2 4 x 4 3 y। सबसे पहले हम 8 के लिए डिविजिबिलिटी देखेंगे और यहाँ देखिए कि 8 के लिए डिविजिबिलिटी है 4 3 y बटा 8 होना चाहिए पूर्णतः विभाज्य। 8 पंचे होता है 40, बचा 3। अब अगर मैं y की जगह 2 ले लूं तो ये हो जाएगा 32 और 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32। मतलब अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू ले ली 2। ठीक है, अब ये संख्या फिर से लिखेंगे हम और 9 से विभाजित के लिए कर देखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 6 2 4 x 4 3 और 2। अब देखिए तो 7 और 2 9 गया, 3 और 6 9 गया और उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा 4 और 4 8, 8 और 2 10। अब 10 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दूं कि वो 10 धन x और ये होने चाहिए विभाजित किससे, 9 से। तो x का मान हम ले सकते हैं 8 और ये 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि 5x ऋण 3y का मान क्या होगा। तो 5 गुना 8 40 और 40 में से 3 दूने 6 गया तो मुझे मिलता है क्या, 34। ठीक है, 40 में से 6 गया तो 34 बचेगा और बी 34 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम देखेंगे अगला प्रश्न और यहाँ 88 से डिविजिबिलिटी की बात कर रही है। अगर 88 से किसी संख्या को भाग देना है और वो पूरी तरीके से कटे, इसका मतलब ये है कि ये 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और ये संख्या 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। हम पहले क्या चेक करेंगे, हम पहले 8 वाला चेक करेंगे। क्यों,
क्योंकि उसके बाद में चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो लास्ट के 3 डिजिट हम लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे चलिए। और यहाँ क्या है, यहाँ है 7, 8 और y। अब देखिए इसको अगर किससे विभाजित करना है, 8 से, तो 8 लिया होता है 72, बचा 6। तो अगर मैं y का मान ले लूँ 4, तो 8 8 64 हो जाएगा। तो इसलिए y का मान मैंने 64 लिया। कैसे लिया, देखिए 7 8 4 लेने पर 8 लिया 72, बचा 6, 8 8 64, इस तरीके से। ठीक है, अब y का मान मैंने लिया 4 और ये चीज लिख के मैंने पूरी संख्या को दोबारा लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 8 5 4 3 2 x 7 8 और 4। इन संख्याओं को जोड़ने से या तो 9 या उसके पहाड़े वाले संख्या आनी चाहिए। तो देखिए 7 और 2 9, ये कट जाएगा। जो चीजें कटती हैं हम तो पहले काटते चलते हैं। तो 7 और 2 9 गया, इसके बाद 5 और 4 9 का जोड़ा गया। उसके बाद में हम और क्या देखते हैं, यहाँ है 8 4 12 और 8 3 11, और 12 और 11 कितना होता है, 12 और 11 होता है 33। ठीक है, अब इसमें हम और क्या जोड़े कि जो है ये 9 चौके 36 होता है, मतलब यहाँ 3 और जोड़ेंगे। तो हम लोगों के पास में x का मान क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए y का मान है 4, x का मान है 3। तो 4 गुणा 3 ऋण 3 गुणा 4, और उत्तर क्या आना चाहिए, तो उत्तर आना चाहिए 0। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले प्रश्न का यहाँ पर क्या है, ये संख्या जो है, एक मिनट, यहाँ तो हम लोगों को 11 से विभाजकता देखनी है। और अगर 11 से विभाजकता देखनी है तो अब हमको ये संख्या 11 से विभाजित करनी है। भाई गलती हो गई। तो यहाँ देखते हैं 8 5 4 3 2 x 7 8 4। अब देखिए 4 और 7 और 2 और 4 और 8, इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 और 4 होता है 11, 11 और 2 होता है 13, 13 और 4 होता है 17, और 17 और 8 कितना होता है 25। यहाँ हमको मिला 25। और बची हुई संख्याएं देखिए 8 धन x धन 3 धन 5, मतलब 5 3 8 और 2 16, और 16 धन x, तो यहाँ हो जाएगा 16 धन x। अब ये जो अंतर है वो या तो किसके बराबर होना चाहिए, या तो वो जो है 0 होना चाहिए या फिर 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो अब 25 और 16 के बीच में कोई खास अंतर तो है नहीं। कितने का अंतर है, तो 25 में से 16 गया तो होता है 9, और 9 में हम क्या जोड़ दें, 9 में हम क्या जोड़ दें कि वो जो है 11 के बराबर हो जाए। तो 9 में हो जाएगा x का मान हम लोगों को मिला है 2। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 2 मिलने से हमको यहाँ क्या मिलेगा, 4 गुणा 2 ऋण 3 गुणा 4, 4 दूनी 8 होता है और 3 चौके होता है 12। इस तरीके से हम उत्तर निकालेंगे। पिछली बार हमसे हो गई थी गलती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए, तो m का मान बताइए। 5 8 2 4 m। अब यहाँ क्या करेंगे, अल्टरनेटिव नंबर, मतलब m धन 2 धन 5, तो 5 और 2 होता है 7, और 7 धन m, 7 धन m। और इसमें जो है हम घटा देंगे कितना, 8 और 4 12। तो अब बताइए यहाँ आना चाहिए 0। तो 7 में हम 5 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से 12 गया तो हो जाएगा 0। इसलिए 5 हमारा सही उत्तर बन जाता है। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगली बात क्या है, अगली बात है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34n जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो n की वैल्यू बताइए। तो देखिए 3 4 और n, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के ये घटाने से 0 आना चाहिए। तो मतलब यहाँ n का मान 1 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। बहुत आसान था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए बोथ एंड डिजिट ऑफ अ 5 डिजिट नंबर आर 2, मतलब एक 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4
5 और यहाँ दोनों एंड पर हमको 2 मिल गया। अब बताइए कि बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं रखी जाए जो सेम टू सेम हो और फिर भी जो है वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो देखिए, अगर मैं 3 अंकों वाली संख्या देखता हूँ, 1 2 3 और यहाँ अगर 2 है, यहाँ अगर 2 है, तो इन दोनों को जोड़ने से जो भी संख्या आएगी 4, अगर मैं वो रख दूं तो इनको अब क्या हो जाएगा, 2 धन 2 बराबर 4, यहाँ हो गया 4 ऋण, फिर क्या करूंगा मैं 4 और यहाँ आंसर आ जाएगा 0। तो मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 4 4 4 रखूं तो क्या होगा, देखिए 4 और 2 6 और 2 8 और इन दोनों को जोड़ने से भी 8 आ रहा है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अगर ऑड डिजिट वाले नंबर हो तो जो भी एंड में है उनका डबल अगर हम बीच में डाल दें तो फिर जो है सारी संख्याओं का योग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 11 से डिविजिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे वैसे उत्तर क्या आने वाला है, यहाँ पे उत्तर आएगा डी 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है कि एक 99 डिजिट वाली संख्या है और ठीक है, एक 99 डिजिट वाली संख्या है और उसके दोनों हिस्सों पर डिजिट नंबर n are 6 if divisible by 11 then all middle digits are। ठीक है, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3। ठीक है, तो हाँ, तो अगर 3 यहाँ है और 3 यहाँ है और बीच में कितने डिजिट है, 99 है, तो भैया 99 है ऑड नंबर है, तो 3 और 3 जोड़ देंगे 6 और अगर मैं यहाँ 6 6 6 डाल दूं तब भी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी किसके, 11 से, इसलिए 6 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी, आने वाले वीडियोस में हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आपकी समझ थोड़ी और गहरी हो। तो आप अगर अभी तक इस परिवार का, फोटोन परिवार का हिस्सा नहीं है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक यू।